आज हम आपको होम्योपैथिक चिकित्सा के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। इसलिए सबसे पहले ये जरूरी है कि हम होम्योपैथी के आइंस्टीन के बारे में जानें। जी, हम बात कर रहे डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर की। डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर एक लोकप्रिय होम्योपैथ व एक प्रतिभाशाली चिकित्सक थे। उनके समर्पण और अथक प्रयासों से ही भारतीय होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान का विकास हुआ। आज हमें होम्योपैथी के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे साथ है होम्योपैथी के आइंस्टीन डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर से शिक्षा प्राप्त की हुई और नागपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर रुचि जैन होम्योपैथिक क्लिनिक से डॉक्टर रुचि जैन। तो आइए जानते हैं कई इलाज और कई जटिल बीमारियों को जड़ से खत्म कर देने वाली पद्धति होम्योपैथी के बारे में सभी जानकारियां हमारे प्रोग्राम एक खास मुलाकात में। मैं डॉक्टर रुचि जैन होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। लास्ट 11 सालों से प्रिडिक्टिव होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रही हूँ नागपुर में। जी मैम, आज हम जानना चाहेंगे कि होम्योपैथी क्या है और ये बाकी पैथियों से कैसे अलग है। होम्योपैथी जो है एक ऐसा साइंस है आज की डेट में, और स्पेशली जो हम प्रिडिक्टिव होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं वो नेचुरल बेस्ड साइंस है। जैसे सभी को पता है कि होम्योपैथी के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं या जो भी वो नॉर्मल चीजें हैं, पर होम्योपैथी आज वो साइंस है जहां पे जो केसेस इम्पॉसिबल होते हैं टू ट्रीट, वो केसेस चैलेंजिंग, हम उनको रिजल्ट्स देते हैं। और होम्योपैथी अब सिंपल वो साबुदाने की गोलियों तक की रिस्ट्रिक्ट नहीं रह गई है। अगर आप हमारे अप्रोचेस देखेंगे तो हमने काफी वंडरफुल केसेस में रिजल्ट्स दिए हैं, जहां पे पेशेंट उम्मीद खो देता है, जहां पे केसेस अपनी होप खो देते हैं, वहां पे होम्योपैथी ही उनको एक होप देती है और होम्योपैथी ही उनको रिजल्ट्स दे पाती है। जी मैम, हमने देखा है कि कई बीमारियां ऐसी होती जो बार बार लौटकर वापस आती है, जो बाकी पैथियों में जिसका आज तक कोई समाधान नहीं है, लेकिन होम्योपैथी में है। तो वो कौन कौन सी बीमारियां हैं और कैसे वो जड़ से खत्म होती है? बराबर, जिस बारे में आप बात करें उनको हम क्रॉनिक डिजीजेस बोलते हैं। जैसे कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आते हैं, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, किडनी फेलियर, कैंसर जैसी भी बीमारियां, हम इनको क्रॉनिक डिजीजेस में बोलते हैं। अक्यूट डिजीजेस मतलब आने वाले 2-3 दिन में रह रहा, बुखार आया, सर्दी खांसी हुई और चले गए, ये तात्पुरता वाली बीमारियां हैं। कुछ डिजीजेस ऐसे होती है एक बार स्टार्ट हुई तो वो कभी नहीं जाती, जिनको हम क्रॉनिक डिजीजेस बोलते हैं। जैसे डायबिटीज, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑटो इम्यून डिजीजेस, बहुत सारी डिजीजेस है। सोरियासिस, स्किन डिजीजेस की अगर हम बात करें तो स्किन डिजीजेस है, हेयर फॉल है, एक्ने के प्रॉब्लम्स है। फीमेल्स में बहुत सारे डिसऑर्डर्स है, जैसे फीमेल के गायनिक के प्रॉब्लम्स, पीसीओडी, फाइब्रॉइड, ऐसे बहुत सारी डिजीजेस है जो क्रॉनिक डिजीजेस में जाती है, जहां पे होम्योपैथी जैसा रिजल्ट कोई और पैथी नहीं दे सकता। ये मैं आपको चैलेंज दे सकती हूँ। जी मैम, हाल ही में हमने कोरोना के 2 सीजन देखे, तीसरा भी आ सकता है या नए वेरिएंट भी आ सकते हैं, तो इनसे लड़ने के लिए किस तरह से होम्योपैथी तैयार है? राइट, हम ऑलरेडी 3rd वेव देख चुके हैं ओमिक्रॉन की। फर्स्ट वेव क्योंकि बहुत पेशेंट्स नहीं थे, बहुत रेस्ट्रिक्टेड थे, गवर्नमेंट के पास ही थे, फिर भी हमने कुछ केसेस देखे। सेकेंड वेव में होम्योपैथी ने बहुत अच्छा काम किया है एज अ प्रिवेंटिव भी। हमारे पास डॉक्यूमेंटेड केसेस है विद रिजल्ट्स। ऐसे ऐसे केसेस हमने देखे जो केसेस को क्योंकि पैसे नहीं होने के कारण, और सेकेंड वेव शायद जिंदगी में जिसने उसको फेस किया है वो कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता, क्योंकि डेल्टा वेव जब आई थी तब बहुत सारी फैसिलिटीज कमी हुई, हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे थे लोग, और वहां पर होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने, मैं अकेले नहीं बोलूंगी, हमारे साथ जुड़े हुए हर होम्योपैथिक डॉक्टर ने अपने एफर्ट्स दिए और बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए। हम काफी हद तक के पेशेंट का हॉस्पिटलाइजेशंस रोक पाए, पेशेंट के कॉम्प्लिकेशंस रोक पाए। इवन हमने आईसीयू के पेशेंट्स में भी वर्क किया है एंड वी हैव डॉक्यूमेंटेड रिजल्ट्स कि हमको बहुत अच्छे उन केसेस में अनुभव मिले हैं, और वो पेशेंट्स आज भी हमारे साथ हैं। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में 3rd केस में जो ये 3rd वेव आई ओमिक्रॉन की, वहां पे तो कब पेशेंट आया और कब ठीक हो गया वो भी नहीं पता चला। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हमको एलोपैथिक ड्रग्स की तो नीड नहीं पड़ी 3rd वेव में, और बहुत सारे केसेस अब हमारे पास लास्ट 6 मंथ से आ रहे हैं जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस लेके आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो डॉक्यूमेंट कर पा रहे हैं अब कि हाँ ये पोस्ट वैक्सीनेशन और पोस्ट कोविड की कैटेगरी में पेशेंट्स आ रहे हैं, और हमने वहां पे भी रिजल्ट्स देखे हैं। जी मैम,
बात की जाए आपकी, तो आप कितने वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और विशेषतः कौन कौन सी बीमारियों पर ज्यादा आपका फोकस होता है? मैं लास्ट 2011 से प्रैक्टिस कर रही हूँ प्रॉपरली अगर देखा जाए तो। और विशेषता अगर बोली जाए तो ऐसे स्पेशल केसेस में हमारे पास मास्टरी है। जो केसेस को कोई होप नहीं है, जहाँ पे मेंटल रिटार्डेड केसेस है, बच्चों के अनुवांशिक जो बीमारियां होती हैं जिनको होपलेस करके केसेस ट्रीट किया जाता है, जिन केसेस में जैसे सेरिब्रल पाल्सी हो गया, मेंटल रिटार्डेशन, एपिलेप्सी, इन केसेस में कोई भी रिजल्ट्स नहीं है। उन केसेस को एक उम्मीद की किरण, हमारे पास ऐसे केसेस है जो बच्चे नहीं चल पाते थे, जो बच्चे बैठ नहीं पाते थे, उठ नहीं पाते थे, आज वो बच्चे बैठ पा रहे हैं, उठ पा रहे हैं। उनकी जो मानसिक प्रगति हुई है वो हमारी एक्सपर्टीज में आता है। प्लस ऐसे बहुत सारे क्रॉनिक केसेस है, जैसे डायबिटीज के केसेस मेरे पास काफी हैं, जहां पे मैंने ये देखा कि इंसुलिन डिपेंडेंट होने के बाद भी पेशेंट्स रिकरेंट होते जा रहा है और प्रोग्रेस बहुत फास्ट है। वहां पे हमने केसेस रोके हैं। सीकेडी के केसेस, क्रॉनिक रीनल फेलियर के केसेस हमारे पास काफी अच्छे हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केसेस में इट्स एन एक्सपर्टीज, क्योंकि वो बहुत अच्छे से, क्योंकि पेशेंट इतना परेशान हो चुका होता है ऑटोइम्यून के कारण, वो स्टेरॉइड बेस्ड ट्रीटमेंट पे होता है। एंड विद आवर मेडिसिन पेशेंट ऑफ स्टेरॉइड भी है, ऑफ मेडिकेशंस भी है और एक बहुत अच्छी जिंदगी जी पाता है। जी मैम, अभी चल रहा है एपिलेप्सी वीक, तो उस पर एपिलेप्सी होम्योपैथिक में कितना, होम्योपैथिक के ट्रीटमेंट में कितना सफल माना जा रहा है? होम्योपैथी इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर एपिलेप्टिक केसेस। मेरे पास जितने भी डॉक्यूमेंटेड केसेस है, मैं आपको भी उनके नाम और नंबर दे सकती हूँ, आप उनसे बात करिए। मेरे पास हर एज ग्रुप का एपिलेप्सी का केस है, 6 महीने के बच्चे से लेके तो 60 साल के तक के केसेस हैं जो एपिलेप्सी को सफर कर रहे हैं। ऐसे ऐसे पेशेंट्स जिनको एपिलेप्सी के कारण अपनी लाइफस्टाइल में बहुत अड़चनें आई, क्योंकि एपिलेप्सी सफर होने के बाद वो पेशेंट बहुत ही डिजीज वाइज भी प्रताड़ित होता है और अपनी लाइफस्टाइल में भी बहुत पीछे चला जाता है एपिलेप्सी के कारण, क्योंकि कन्वर्जन्स एक ऐसी चीज है जो कब आएंगे, कहाँ आएंगे, कोई नहीं बता सकता, जिसके कारण वो एक नॉर्मल जिंदगी जीने से हिचकिचाता है। एक बच्चा अपने स्कूल में बहुत पीछे हो जाता है और एक आदमी जो बड़ा एज में अगर एपिलेप्सी होता है तो वो अपनी प्रगति में भी रुकावट पाता है। लेकिन होम्योपैथी की एक ऐसी किरण है जो उनको डेफिनेटली प्रोग्रेस देती है। हमारे पास केसेस है जो बहुत छोटी उम्र से भी 5 साल की उम्र से हमारे पास केसेस है जो बहुत अच्छे, अब वो चल पा रहे हैं, स्कूल जा पा रहे हैं वो बच्चे, और जो बड़े हैं वो अपने परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से दे पा रहे हैं। जी मैम, होम्योपैथी की तरफ लोगों का रुझान बढ़े, ऐसा क्या आप एक उनको संदेश देना चाहेंगे? होम्योपैथी की तरफ रुझान ऑलरेडी है सर। होम्योपैथी इज इन बूम राइट नाउ और हम वो फेज को ऑलरेडी पार कर चुके हैं। लास्ट 25 इयर्स में जो होम्योपैथी का आज फेज हम देख रहे हैं, हमारे जो पूर्वज रहे हैं उनका वो स्ट्रगल था कि होम्योपैथी कैसे आगे बढ़े। अब हमारा सपना बस यही है कि अगले 5 सालों में हम होम्योपैथी को मेन स्ट्रीम साइंस में जरूर लेके जाएंगे। मैडम, हम ये बताइए कि होम्योपैथी एक लॉन्ग प्रोसेस है। आज के दौर पर जो मरीज अपनी तरफ आता है तो इंस्टेंट चाहिए, क्योंकि दौड़ की दुनिया है, तो इस प्रकार इस पेशेंट की आप किस प्रकार से परामर्श करते हैं? बराबर, होम्योपैथी जो है ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये एक थोड़ा सा मिथ है लोगों के अंदर में। ऐसे बहुत सारे मिथ्स होते हैं हर पैथी को लेके। एक मिथ ये भी है कि होम्योपैथी बहुत स्लो प्रोसेस है। डेफिनेटली आप हमारे पास क्या बीमारी लेके आ रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं हमेशा एक पेशेंट को एग्जांपल देती हूँ, भाई अगर आप यहाँ से ट्रैवल कर रहे हो बाय ट्रेन टू दिल्ली और 18 घंटे का सफर आपका है, तो अगर आपको ट्रेन से ही वापस आना है तो आप 15 घंटे में नहीं आ पाएंगे, आपको 15 घंटे क्या 18 घंटे का सफर लगेगा। तो क्योंकि हमारे पास पेशेंट सारे क्रॉनिक डिजीजेस लेके आते हैं, काफी सालों से सफर होने के बाद और हर जगह हताश होने के बाद हमारे पास आते हैं, इसीलिए उनको लगता है कि हमको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। पर डेफिनेटली अगर आप हमारे पास ऐसे केसेस लेके आते हैं जो क्रॉनिक भी है, अगर हम उनको 6 मंथ्स में स्टेबल कर पाते हैं, उनको 2 मंथ्स में स्टेबल कर पाते हैं, तो वो कम समय नहीं, वो बहुत कम समय है, वो ज्यादा समय नहीं है, वो सिर्फ एक देखने का नजरिया है। मैं ये बोलूंगी कि होम्योपैथी से फास्ट आज की डेट में कोई भी नहीं है। हाल ही में प्रेगनेंसी डे भी हुआ है और आज की परिस्थिति ऐसे है कि एज ग्रुप जो है, मैरिज ग्रुप का एज ग्रुप भी बढ़ गया है, तो उसके कारण इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं। तो इस इनफर्टिलिटी में होम्योपैथी के क्या उपाय? डेफिनेटली इनफर्टिलिटी जो है
पहले मैं देखती थी कि इनफर्टिलिटी जो बांझपन बोलते हैं हम, तो पहले एक श्राप होता था, 1000 महिलाओं में से एक कोई महिला होती थी जो बच्चे को नहीं जन्म पाती थी और उसके लिए वो एक श्राप हुआ जाता था। लेकिन आज बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो बहुत कॉमन डिजीज हो चुकी है, जो हर दूसरी महिला इससे सफर कर रही है, वो एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज है। प्लस लेट मैरिजेस जिसके कारण हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, जिसके कारण इनफर्टिलिटी का जो रेट है वो बहुत बूम हो गया है। पहले जैसे हम हर चौक पे एक पान ठेला देखते थे, वैसे ही आज हम हर एक स्टेट सिटी में बहुत सारे इनफर्टिलिटी सेंटर्स देख पा रहे हैं। लेकिन अगर पेशेंट बहुत राइट टाइम पे होम्योपैथी को अप्लाई करता है, होम्योपैथी पे जाता है, तो डेफिनेटली वी कैन हेल्प देम आउट। जी मैम, अगर बात की जाए आपकी होम्योपैथिक का इलाज कराने के लिए किसी भी बीमारी के संदर्भ में आपसे मिलना चाहे तो किस तरीके से एक पेशेंट, एक परिवार आपसे मिल सकता है? डेफिनेटली हमारे क्लिनिक है, मेरा मॉर्निंग का क्लिनिक जो है वो पारडी नेताजी नगर में है, और इवनिंग का जो क्लिनिक है, डे टाइम का जो क्लिनिक है वो हम बरगद चौक पे स्थानित है। और आप हमको मेल के द्वारा, हमारा नेट के द्वारा आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट डिटेल्स हम आपको नीचे दे सकते हैं, जिससे आप हमको संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।